चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज हम परसेंटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर या कह लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फाइंडिंग द पार्ट मतलब समझते हैं। हम आज पता लगाने की कोशिश करेंगे फाइंडिंग द पार्ट। ये क्या होता है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। देखिए, परसेंटेज पढ़ते हुए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अभी सीखते जाएंगे, और जब ये छोटी छोटी चीज़ें वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें वो सब चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। वरना होता ये है कि वहाँ हम कुछ स्टेप करते हैं और वहाँ समझ में नहीं आता कि ये हुआ क्या। तो हमने अगर छोटी छोटी चीज़ें समझ रखी हैं तो उसको फिर जब हम वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तो ईजीली समझ में आ जाएगा। तो फाइंडिंग द पार्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 20% ऑफ, अब आया समझ में? हाँ, 20% ऑफ 120 कितना होगा? 20% ऑफ 120। इसका कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ 100 में 20 है, ऑफ वो 120 में कितनी होगी। और ये रेशो जो है बराबर होता है। मतलब 20% ऑफ 120 का मतलब है कि जो चीज़ 100 में 20 है, 100 में 20 है, वो 120 में कितनी होगी। इसी को बोलते हैं फाइंडिंग द पार्ट। मतलब 120 का कौन सा हिस्सा, जो 100 में 20 है, वो 120 में कितना होगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। और हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100x, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई 120। अब 100 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100। इस जीरो से ये कट हुआ, इस जीरो से ये कट हुआ, और x की वैल्यू आ गई 24। तो हम इसे क्या समझे? जी हाँ, 20% ऑफ 120 इज 24। इसका मतलब है कि जो चीज़ 100 में 20 है, वही चीज़ 120 में, जब हम कंपेयर 120 से कर रहे हैं तो कितना होगी? जी हाँ, 24 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? इसका आंसर 24 है। ये हम रटते हैं या रटाया जाता है बस किसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के, और जब उससे बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं समझ नहीं आती वर्ड प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में ये देखी गई है कि वो छोटे क्वेश्चन तो कर लेते हैं ऐसे, पर वर्ड प्रॉब्लम में जब आते हैं तो वो लग जाते हैं कि कैसे शुरू करें, कहाँ से करें। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 10% ऑफ 5 लाख। लाख किसे कहते हैं? जिसमें 5 जीरो होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये रुपीज़ हो, किलोग्राम हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें बताना है कि 10% ऑफ 5 लाख। इसका मतलब ये होता है कि 100 में जो चीज़ 10 है ना, जैसे 100 आउट ऑफ 10, तो हमें बताना है कि 5 लाख में वो क्या होगी। मान लीजिए x होगी, तो बस सेम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 100x इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए ये मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा? डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू ये 1 2 ये 2 कट गया, 5। देखो 0 0 0 इनको लगा लेते हैं पहली। जब भी मल्टीप्लाई में इस तरह के 0 0 हो तो आप पहले गिन लीजिए, 1 2 3, 3 लगा दो पहले से। अब बचा 5 और 1, 5 1 जा 5। तो इसका मतलब ये है कि 10% जो 100 में 10 है वो 1 लाख में कितना है? 5000। जो 100 में 10 है वो 5 लाख में 5000 है। बात समझ में आ गई होगी। जब हम बोलते हैं कि हमें 10%, या इसको ऐसे कहते हैं कि 10% ऑफ, इसका 10% निकालो, वो 10% यही है। क्लियर हो गया है? कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 25% ऑफ
120। मुझे बताइए कि 25% 120 का कितना होता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 100 में 25 है वो 120 में कितना होगा। तो सेम 25 मतलब कितने में से 100 में से इक्वल होगा 120 में से कितना होगा x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 100x इज इक्वल टू, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 100। अब यहाँ आ चुका है तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, इसके एक जीरो सी गया 25, चलो डायरेक्ट काट लेते 25, 4 जा काट लेता और 4 30, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 30। मतलब जो 100 रुपये में जो 100 में चीज़ 25 थी वो 120 में 30 हो जाएगी। सॉरी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसी को कहते हैं फाइंडिंग द पार्ट। कुछ और क्वेश्चन करेंगे और वो भी बताऊंगा जो बताया जाता है अक्सर। अभी हम सीख रहे हैं फाइंडिंग द पार्ट। फाइंडिंग द पार्ट। देखिए और क्वेश्चन करते हैं, जैसे 90% ऑफ 20 ग्राम, इसमें ऐसी चीज है 90% ऑफ 20 ग्राम, मतलब अगर 100 में से 90 लेना है, ठीक है, तो 20 ग्राम में से कितना लूंगा मैं, या मुझे इस तरह से बोला जाए कि 20% 90% ऑफ 20 ग्राम, 90% निकालना है कितने में से, 20 ग्राम में से। तो आपको ज़्यादातर ये बोलते होंगे कि 90% है ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है और 20 ग्राम यहाँ पे लिख दो, और ये 90% को हम बोलते हैं ये, और ये 20 और मल्टीप्लाई ग्राम तो है ही। अब इससे इसको काट दो 5 टाइम, इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करके कितना आया 9, वो 5 बन जा 5, 4 आया 0 और 8 5 जा 5 8 जा 40, तो ये आ गया आपका 80 ग्राम। इस तरह से निकालने को दिया जाता है, फार्मूले पे फार्मूले बताए जाते हैं। देखिए फार्मूले बनाए जाते हैं और फार्मूले बनने के पीछे एक पैटर्न होता है, आपको उस पैटर्न को समझना है, तब आपको फार्मूले भी याद रहेंगे, आपको पैटर्न भी याद रहेगा और वो फार्मूला कैसे बना वो भी याद रहेगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है बट समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा। तो ये जो मैंने बताया ये तो एक आम मेथड है जो आपको सबको बताया जाता है, पर एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, 90% ऑफ 20 ग्राम। सॉरी खांसी के लिए। वही 100 में से जो 90 है, मुझे बताओ वो 20 में से कितना होगा। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे। ये कब करते मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब दो फ्रैक्शन इक्वल होते हैं तो उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल रखा जा सकता है। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये डिवाइड में जाएगा। आपको पता है कि इस जीरो से ये कट जाता है, इस जीरो से ये कट जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी जी, यहाँ 18। वो x कितना 18, अब ग्राम था तो वो भी ग्राम में आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। एक बार आप समझिए तो फिर आप इसे कैसे भी उल्टा पुल्टा लटका के पटका के काम कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने कहा 40% ऑफ 600 ml, कुछ भी हो सकता है, शैम्पू या ऑयल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कुछ भी। 40% ऑफ 600 ml। अब आप समझ गए होंगे कि अगर 100 में से 40 लिया तो 600 में से कितना लेना पड़ेगा, सीधी सी बात। या मैं आपसे कहूँ कि देखो 600 ml वाटर रखा है, इसमें से 40% अलग कर दो। 40% अलग करने का मतलब है कि जो 100 में से 40 कर रहे हैं वो इसमें से कितना, तो आप करेंगे 40 अपॉन 100, क्योंकि 100 में से 40 तो 600 में से कितना। ध्यान से देखिएगा, ऑफ का मतलब यही होता है, 40% ऑफ 600 ml, इसका मतलब हिंदी में क्या है, 40% ऑफ 600 का 40%। तो सॉल्व करते हैं, 100x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई
600 अपॉन ये, अब यहाँ से जाके इधर आ जाएगा, तो इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा। 6 से कटा तो x की वैल्यू 6 4 24 0, यहाँ ml है तो इधर भी ml आएगा। 600 ml में से 240 ml हम निकालते हैं तो इसका मतलब आपने 40% निकाल दिया। सॉरी, खांसी ज़्यादा है, प्लीज़ पढ़ाई करनी है तो करनी है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं 75% ऑफ 1 kg, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जो वही 100 में जितना 75 है वो 1 kg में कितना होगा, x मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 100x इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 1 और x इज इक्वल टू जाएगा 75 इंटू 1 अपॉन 100, 25 3 जा 25 4 जा, अभी इतना आंसर हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू 3/4 kg, जो चीज़ 100 में 75 है वो 1 kg में इतना है। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। कैसे? पॉइंट लगाए 0, 4 7 जा 28, 2 पॉइंट लगा 0 5, तो x की वैल्यू 0.75 kg, तो 75% ऑफ 1 kg, 100 में से 75 तो 1 kg में से 0.75 kg होगा। या फिर इसका एक और आंसर हो सकता है, इसे आप ग्राम में चेंज कर दिए, किलोग्राम से ग्राम आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। देखिए कैसे करते हैं, 3 0 हैं, 1 2 3 और 75 बन जा 75, पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ जाएगा। अब ये हमने किलोग्राम से ग्राम बना दिया, लिखेंगे तरीके से 750, पॉइंट के बाद जितने भी जीरो है इसकी वैल्यू खत्म, तो इसका आंसर ये भी होगा। तो मुझे लगता है कि आपको बात ढंग से समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर, अगर बात समझ में आ गई तो बताओ फिर ये कितना होगा। 25% ऑफ रुपीज़ 2500, मतलब 20% ऑफ 2500 रुपये। 2500 रुपये का 20% कितना होगा? तो मैं तो भाई ऐसे ही करने की सलाह दूंगा आपको, क्योंकि इस तरह से अगर आप चलोगे तो कोई सी भी परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। 20% ऑफ 5250 मतलब 25% का कितना कितना, तो कितना तो ऊपर ही आता है, 100 में से इतना ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 100 x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2500 ही जाएगा नीचे, तो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2500 अपॉन 100, 25 2 जा 50 और साथ में आ गया 0, और ये रुपीज़ है तो ये भी रुपीज़ में रहेगा। मतलब 20% 100 में से जो 20 है वो 2500 में से कितना होगा? 500। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम इसी का दूसरा भाई बहन को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने सीखा था फाइंडिंग द पार्ट, कौन सा वाले क्वेश्चन? ऑफ। ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, 8th क्लास में है तो सब्सक्राइब कीजिए, या आप बड़े हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, या आपके संगी साथी हैं, या कोई भी हैं जो 8th क्लास में है, क्योंकि देखिए जो 8th क्लास पास कर चुके हैं ना, उन्हें पता है कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है। तो शेयर करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कभी कभी पता नहीं होता कि हमारे लिए सही चीज़ क्या है। अगर बड़े हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ बच्चों तक पहुंचानी है। ओवरऑल पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से तो विकास बढ़ेगा और समझ विकसित होगी, तभी हम वर्ल्ड से compete कर पाएंगे। चलिए, फालतू बातें बाद में करेंगे, अब मिलते हैं बाद में अगली वीडियो में।